स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज देश की समुद्री सैन्य क्षमता के लिए बेहद अहम दिन है। भारतीय नौसेना को आज ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस शक्तिशाली युद्धपोत में लगे 75% उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं। जी मीडिया की टीम आपको इस युद्धपोत पर लेकर चलेगी और दिखाएगी आईएनएस विशाखापट्टनम की क्षमता कैसी है, इसकी क्या कुछ खूबियां हैं। देखिए आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत आईएनएस विशाखापट्टनम को। ये भारत की समुद्री सरहद का नया रक्षक है। ये है चीन पाकिस्तान का नया कार आईएनएस विशाखापट्टनम। भारत के समुद्री सरहदों पर चीन या पाकिस्तान भविष्य में किसी भी तरह की गुस्ताखी करने की सोच रहे हैं तो उन्हें आईएनएस विशाखापट्टनम का नाम जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ये नया सागर प्रहरी अब समंदर की सरहदों की रक्षा के लिए तैयार है। चीन की चुनौती और पाकिस्तान की चालबाजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय नौसेना की नई जल शक्ति। नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो अब समंदर में तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस सीना चौड़ा कर तैनात है भारत की सुरक्षा के लिए। आइए आज आपको दिखाते हैं इस आईएनएस विशाखापट्टनम की कुछ खास तस्वीरें। आईएनएस विक्रांत देश में तैयार सबसे शक्तिशाली और आधुनिक युद्धपोत है। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ये युद्धपोत 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा और 7400 टन वजनी है। इस युद्धपोत की अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। आईएनएस विशाखापट्टनम क्यों देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है और क्या है इसकी खूबियां, आपको बताते हैं। इस युद्धपोत में इतने घातक हथियार लगाए गए हैं जो समंदर से लेकर आसमान तक दुश्मन को पल भर में तबाह करने के लिए सक्षम है। इस वॉरशिप में जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलें लगाई गई हैं। इस युद्धपोत पर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी लगा हुआ है। ये जंगी जहाज 76 mm गन से लैस होने के साथ ही AK-630 एंटी मिसाइल गन से भी लैस है। हर तरह के टारगेट को समुद्र में न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो टारगेट सरफेस पे तैरता हुआ एक और जहाज़ हो, या वो हवा में कोई एयरक्राफ्ट हो, या वो सबमरीन हो, पनडुब्बी हो जो कि पानी की सतह के नीचे ऑपरेट कर रही हो। स्टार्ट में अगर देखेंगे जहाज़ के आगे की तरफ आपके पास गन्स हैं। वी हैव अ गन विच इज़ 76 mm गन। इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी हुई हैं ब्रह्मोस। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं बराक। इसमें आयरल लॉन्चर्स हैं और टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं जो कि पनडुब्बी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और उसके अलावा इस जहाज़ में बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि दूसरे जहाज़ों को इन्फॉर्मेशन दे सकती है, दूसरे जहाज़ों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। ये भारत का पहला स्टील्थ तकनीक वाला वॉरशिप है। स्टील्थ तकनीक की वजह से ये डिस्ट्रॉयर दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा और समंदर में दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे तबाह कर आसानी से लौट आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम जहाज है जो कमीशन होगा इंडियन नेवी द्वारा 21 नवंबर को, और ये बन जाएगा आईएनएस विशाखापट्टनम। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। करीब 75% जो कंटेंट है वो भारत में ही बना था, जो एक बड़ी एक तरफ से उपलब्धि है भारतीय नेवी के लिए। इसके अलावा एक तरफ से हम देख रहे हैं ये इंडक्शन तब हो रहा है जब हिंद महासागर में चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ से चीन के लिए एक चुनौती है, एक संदेश है चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए। आईएनएस विशाखापट्टनम सैन्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नया प्रतीक भी है। इस युद्धपोत में लगे 75% उपकरण स्वदेशी हैं। हथियारों से लेकर तकनीक तक में स्वदेशी की झलक मिलती है। जनरल इक्विपमेंट हैं वो ओवर 75% भारतीय ओरिजिन के हैं। जो शिप की
डेक मशीनरी है। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो एक डिफेंस PSU शिपयार्ड है उनके द्वारा बनाया गया है। अगर आप यहाँ पीछे देखें, ये है सुपर रैपिड गन माउंट जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार ने बनाया है। युद्धपोत में लगा सॉफ्टवेयर भारतीय नौसेना ने ही तैयार किया है। INS विशाखापट्टनम में बेहद ही एडवांस सर्विलांस रडार लगाए गए हैं जो दुश्मन की किसी भी हरकत को पलक झपकते ही पकड़ सकते हैं। 7,400 टन वाले देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक जंगी जहाजों में से एक INS विशाखापट्टनम युद्ध के दौरान दुश्मनों की संपूर्ण बर्बादी करने का मादा रखता है। इस जंगी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा है इजराइल का बना हुआ मल्टी फंक्शन सर्विलेंस थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम यानी MF स्टार सिस्टम। ये रडार युद्ध के माहौल में कंट्रोल रूम में तैनात नौसैनिकों को हमले से जुड़ी हुई अहम जानकारियां मुहैया कराता है। INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया था और इसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। इस युद्धपोत को भारत के पश्चिमी नेवल कमांड में शामिल किया जा सकता है और माना जा रहा है कि ये युद्धपोत हिंद महासागर में ही तैनात किया जा सकता है। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, INS विशाखापट्टनम, मुंबई। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली कमिश्निंग सेरेमनी में INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। एक युद्धपोत समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। INS विशाखापट्टनम भारत की नौसेना को ऐसी कई ताकत देने जा रहा है जो अब तक उसके पास नहीं थी। देश के पहले स्टील टेस्टायर और इसमें और भी खूबियों का भंडार छिपा हुआ है जो दुश्मन के विनाश के लिए काफी है। INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक है। ये गन दुश्मन के जहाज की जल्द समाधि बनाने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम पर ऐसे ही कई गन लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना का पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परमाणु हमले, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक का भी मुकाबला करने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक INS विशाखापट्टनम में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस जहाज पर मौजूद नौसैनिक किसी भी रासायनिक, जैविक या परमाणु हमले से बच सकते हैं। INS विशाखापट्टनम एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के दौरान न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है बल्कि समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में सबमरीन में छिपे दुश्मनों की कब्र भी खोज सकता है। और यही वजह है कि ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जरूरत भी है। INS विशाखापट्टनम को बनाने में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बहुत ही मजबूत और हाई क्वालिटी का स्टील DMR 249A का प्रयोग किया गया है। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स डेक पर ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। हमारे सी ट्रायल स्टार्ट हुए थे मार्च में। हमने काफ़ी सेलिंग की तब से, मॉनसून्स में भी, रफ सीज में, एंड तब से वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने काफ़ी कुछ प्रूव किया है। जो हमारा ऑन बोर्ड प्रोपल्शन है, ऑन बोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स है, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी आर रेडी फॉर द कमिश्निंग। युद्धपोत पर 2 जंगी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। INS विशाखापट्टनम पर 300 नौसैनिक और 50 अधिकारी हर वक्त तैनात रहेंगे। INS विशाखापट्टनम को समंदर में चलाने के लिए इसमें 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं। इन 4 गैस टरबाइन की वजह से ये युद्धपोत 30 नॉट की रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। ये गैस टरबाइन 4.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। हमारे पास 4 गैस टरबाइन इंजन है जो इस 7,500 टन के जो शिप को, लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर को
30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक हम प्रोपेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद 4.6 मेगावाट की पावर खुद जनरेट कर सकते हैं। इस डिस्ट्रॉयर का नाम आखिर विशाखापट्टनम शहर के नाम पर क्यों रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन कुमार त्यागी से सुनी INS विशाखापट्टनम नाम रखने की वजह। हर एक शहर का एक जुड़ाव होना चाहिए हमारी सेनाओं के साथ, तो इंडियन नेवी का जुड़ाव हर एक शहर से हो, इस इंटेंशन के साथ में कुछ शहरों को स्पेसिफिकली पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री शिप्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। और एक आप देखेंगे कि इससे पहले P-15 अल्फा प्रोजेक्ट जो हुआ था उसमें भी सारे डिस्ट्रॉयर्स का नाम शहरों के नाम पर रखा गया था। उससे पहले दिल्ली क्लास रहा था, उसका भी नाम शहरों के नाम पर रखा गया था, और उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हुए हमने विशाखापट्टनम क्लास का नाम शहरों के नाम पर रखना शुरू किया है। INS विशाखापट्टनम को तैयार होने में 3 साल की देरी हुई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। INS विशाखापट्टनम देर से नौसेना में शामिल हो रहा है, लेकिन इसकी ताकत और खूबी इसे दूसरे जंगी जहाज से अलग करती है। अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना को 3 और डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं, जिसके बाद समंदर में हिंदुस्तान की बादशाहत का मुकाबला करना बड़े से बड़े दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, INS विशाखापट्टनम, मुंबई। माना जाता है कि मोदी सरकार में इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। बीते 3 सालों की अगर बात करें तो भारत को 3 पनडुब्बी मिल चुकी हैं। अगले हफ्ते नौसेना को एक नई पनडुब्बी मिलने वाली है। नई पनडुब्बी और नए युद्धपोत के बाद भारत का समंदर का बाहुबली हो जाएगा। INS विशाखापट्टनम के बाद नौसेना के बेड़े में एक नई ताकत जुड़ने वाली है। इस नई ताकत का नाम होगा सबमरीन वेला। 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में सबमरीन वेला को शामिल किया जाएगा। नेवी के मुताबिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वेला संभावित खतरों को मात देने में सक्षम है। यह पनडुब्बी पानी के भीतर और सतह से मिसाइल दागने में सक्षम है। ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी सक्षम है। समुद्र में माइन बिछाने में भी पनडुब्बी वेला कारगर है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश में बनी सबमरीन वेला को मजगांव डॉक शिपयार्ड ने फ्रांस की कंपनी से टेक्नोलॉजी लेकर तैयार किया है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन का निर्माण होना है। सबमरीन वेला इसी प्रोजेक्ट की 4थी सबमरीन होगी। भारत को 3 पनडुब्बी INS कलवरी, INS खांडेरी और INS करंज पहले ही मिल चुकी है और अगले हफ्ते INS वेला भी नौसेना में शामिल होगी। मेरे पीछे है विशाखापट्टनम जहाज जो बन जाएगा INS विशाखापट्टनम। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज होगा जो भारत में ही बना था। करीब 75% इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप बात कर लें वेपन्स के, जो भारत में ही बने हैं, जो एक तरफ से एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय नौसेना के लिए। और इसका इंडक्शन और सबमरीन वेला का इंडक्शन तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं हिंद महासागर के अंदर चीन कहीं ना कहीं अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसको लेकर हम देख रहे हैं कैसे कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं। और चीन के लिए एक चुनौती तो है ही, पर एक संदेश भी है। समंदर में सरहदों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में बड़े कदम उठाए गए हैं। 3 पनडुब्बियों के अलावा देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी देश की रक्षा के लिए करीब करीब तैयार है। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, INS विशाखापट्टनम, मुंबई। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।